क्योंकि नेट पे बहुत सारी ऐसी होम रेमेडी होती है जो ये दावा करती है कि आपके कैविटी को ठीक कर दिया जाए। केरीज जो प्रोसेस होता है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। दांत के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है दांत में कैविटी हो जाना या दांत में कीड़ा लग जाना, दांत में सड़न लग जाना। इनिशियल स्टेजेस में या शुरुआती दिनों में जब हमारे दांत में कीड़ा लगता है या फिर वो जो केरीज का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि हमारा जो दांत का सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता। आगे के दांत के सरफेस फिर भी स्मूथ होते हैं, जो पीछे के दांत होते हैं, जो मेन हमारे चबाने के दांत होते हैं, उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होते हैं। उसमें हल्के हल्की लाइनिंग और गड्ढे बने होते हैं जिसको हम पिट्स एंड फिशर्स बोलते हैं। और ये जो पिट एंड फिशर एरिया होता है हमारे दांत का, ये सबसे अच्छा स्पेस होता है कि जमा होने का और बैक्टीरिया को ग्रो करने का। और जब वहाँ प्लाक जमा हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं, तो ये बैक्टीरियाज सड़न का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जब शुरुआती समय होता है, जब इनिशियल डेज होता है केरीज लगने का, तो ये पिट एंड फिशर एरियाज में हमें ज़्यादा दर्द नहीं होता या फिर हमें सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम उसको एज यूजुअल इग्नोर कर देते हैं। एंड अगर हमने इसको इनिशियल डेज में इग्नोर किया क्योंकि हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आगे चल के ये जो ब्लैक स्पॉट होता है, यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन होता है, बैक्टीरियाज अपना काम करते हैं, एसिड निकालते हैं, दांत का वो ब्लैक स्पॉट एक छोटा गड्ढा बन जाता है। एंड जब हमारे दांत में छोटे गड्ढे बनते हैं तब वहाँ पे हमारे खाना फंसना शुरू हो जाता है। अब जब आपके दांत में खाते समय खाना फंसना शुरू हो जाता है बट दर्द नहीं हो रहा, तो इस स्टेज पे भी लोग ध्यान नहीं देते। वो या तो कुल्ला कर किसी भी चीज़ की हेल्प से उस खाने को निकाल लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। उनके हिसाब से ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये जो सड़न है ये हमारे दांत के आउटर लेयर, मतलब हमारे इनामल को क्रॉस करके उसके निचले लेयर, जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। तब आपको सेंसिटिविटी और दर्द होना शुरू होता है। बट जब ये सड़न सबसे निचला लेयर जहाँ पे हमारी नस होती है वहाँ पहुँच जाता है, जिसको हम पल्प बोलते हैं, तब हमें सीवियर पेन होना शुरू होता है और तब हमारा ध्यान जाता है कि हमारे दांत में सड़न लग गया है। और जब आपके दांत में सीवियर केरीज लग जाता है और जब आपके दांत में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, तब आपको या तो फिलिंग करानी पड़ती है या फिर कुछ और ट्रीटमेंट जैसे RCT करवाना पड़ सकता है या फिर आपको दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। अगर दांत का वो स्टेज है कि इन्फेक्शन पूरा जड़ तक पहुंच गया है, नीचे तक पहुंच गया है और हम दांत को बचा नहीं सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ हाई फाई प्रोसेस नहीं बताने वाली हूँ, फिलिंग कैसे करते हैं या फिर RCT कैसे करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। बट यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके दांत में कीड़ा लगता है, अगर आपके दांत में सड़न लगती है, ये प्रोसेस अगर शुरू हो गया है, तो क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके दांत में कैविटी बन गई है तो इस पे हम बात करेंगे। या फिर क्या होम रेमेडी होती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दांत को ठीक कर सकते हैं या फिर पहले जैसा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा और आप देख रहे हैं द हेयर टिप्स। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अपने पिछले कई सारे वीडियो में आपको बताया है। हमारे खाना हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे माउथ में किस तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। बट मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जब हम वो खाना खाते हैं जो कि हमारा बेसिक डाइट होता है, वो हमने खाना खाया तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे दांत में एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं, जिसको कि हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक हमारे दांत के हर सरफेस पे चिपक जाता है। एंड जो मोस्ट कॉमन सरफेस होता है वो होता है दो दांत के बीच की जगह और जो पिट एंड फिशर हमारे दांत में बने होते हैं वहाँ पर। उस एरिया में प्लाक को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और हमारा उतना ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि पिट एंड फिशर जो होता है वो हमारे दांत के पिछले हिस्से में होता है, तो वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता। और जो दो दांत के बीच का स्पेस होता है उसको क्लीन करना हम जनरली भूल जाते हैं। केरीज जो प्रोसेस होता है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। एक्चुअली होता ये है कि आपके दांत में जो प्रोसेस होता है सड़न का, वो बहुत पहले शुरू हो गया है, जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया। एंड आपका ध्यान तब गया जब आपको इससे प्रॉब्लम होने लगी, चाहे वो सेंसिटिविटी हो, चाहे वो खाना फंसना हो या फिर दर्द हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या अगर आपके दांत में सड़न हो गया है, आपके दांत में कैविटी हो गई है, तो उसको कोई घर का ऐसा तरीका है या फिर ऐसा कोई होम रेमेडी है जिससे हम अपने दांत की कैविटी को ठीक कर सकते हैं। तो कैविटी कौन सी स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ठीक कर सकते हैं अपने लेवल पे।
अगर आपके दांत में पिट एंड फिशर कैविटी बन रही है या एक ब्लैक स्पॉट बन रहा है तो उसको आप रीमिनरलाइज आसानी से कर सकते हैं, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके, अपने डाइट को मॉडिफाई करके। हमारे दांत में, जैसे मैंने कहा, कि खुद को रीमिनरलाइज करने की पॉसिबिलिटी होती है, उसके अंदर क्षमता होती है कि वो अपने आप को फिर से रीमिनरलाइज कर ले, मतलब उससे जितने भी कैल्शियम या फिर मिनरल्स लॉस हुए हैं उसको वो अपने अंदर फिर से ले सकता है। और इसमें हेल्प करता है हमारा सलाइवा, मतलब हमारे मुंह में जो थूक है उसके अंदर भी कैल्शियम्स होते हैं, और अगर उसके अंदर हेल्दी अमाउंट में मिनरल्स हैं, अगर सलाइवा में हेल्दी अमाउंट में मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स हमारे दांत के ऊपर जाता है, हमारा दांत मिनरलाइज हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज की कैविटी है तो उसको आप अपने आप रीमिनरलाइज कर सकते हो। कैसे रीमिनरलाइज कर सकते हो? पहला तो आप अपना जो टूथपेस्ट है वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आप अपने दांत को रीमिनरलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या होम रेमेडी होता है जिससे आप ये कर सकते हैं? दूसरा होता है एलम या फिर फिटकरी, कि ट्रेडिशनली हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, और इनके साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट इसके होते हैं। तो अगर हेल्थ बेनिफिट, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट होते हैं तो हमारा जो मुंह का हेल्थ है वो भी कोई अछूता नहीं है, और ये मुंह के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एलम जो होता है या फिर जो फिटकरी होती है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी अगर है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है, और हमारे दांत में कैविटी से लड़ने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर आपके मुंह में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है तो उससे लड़ने में ये हेल्प करेगा। और एस्ट्रिंजेंट या फिर टाइटनिंग इफेक्ट होता है इसका मतलब अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, तो उसको वो टाइट करने में या फिर उसको वो ट्रीट करने में हेल्प करता है। ये एक एंटी प्लाक एजेंट भी होता है, आपके मुंह में प्लाक को जमने से ये रोकता है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज एलम की ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने मुंह के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एलम को यूज़ करने का क्या क्या तरीका हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप उसको एज अ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। माउथ वॉश आपको कैसे करना है? एक छोटा सा टुकड़ा लेना है फिटकरी का, उसको 1 गिलास पानी में डालना है और उसको पूरा घुलने देना है। जब वो पूरा घुल जाएगा तो उसको आप दिन भर में एक बार, मोस्ट प्रेफर्ड टाइम होता है रात के टाइम जब आप ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद आप उस पानी से अपने मुंह को कुल्ला कीजिए, मुंह के हर एरिया में आप उसको स्प्रेड कीजिए। तो इससे आप एक नेचुरल माउथ वॉश बनाते हैं। तो जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है और एंटी प्लाक प्रॉपर्टी होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है उसको आप एक गम मसाजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। गम मसाजर में आपको क्या करना है, वो पाउडर फॉर्म बना लेना है। उस पाउडर फॉर्म में से एक चुटकी पाउडर लेना है और उसमें किसी भी तरीके का तेल मिलाना है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या फिर नारियल तेल हो या फिर ऑलिव ऑयल हो। उस पेस्ट से आपको आपके मसूड़ों में मसाज करना है, ऊपर से नीचे की तरफ करना है। तो ऊपर के जो मसूड़े हैं उसको ऊपर से नीचे करना है, और जो नीचे के मसूड़े हैं उसको नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है। पूरे मुंह में आपको अच्छे से मसाज करके उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है, डॉक्टर से बात करनी है। फिटकरी को इस्तेमाल करने से पहले आपको 2 बात हमेशा याद रखनी है। एक, कि उसको अच्छे से आपको डाइल्यूट करना है। 1 गिलास पानी में बिल्कुल छोटा सा फिटकरी का आपको दाना डालना है। जो पाउडर होना चाहिए वो बहुत ही फाइन होना चाहिए। इसके साथ अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, आपने अगर फिटकरी को सही तरीके से सही मात्रा में यूज़ नहीं किया तो ये आपके माउथ में जलन या फिर ड्राइनेस ला सकता है। इसीलिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं कैविटी से बचने के लिए वो होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑयल पुलिंग में आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। आप बेस्ट रहता है नारियल तेल, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो आप नारियल तेल का 1 चम्मच ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच ले सकते हैं, या फिर सेसम ऑयल, तिल का तेल आप ले सकते हैं। उसको एक ढक्कन आपको लेना है और पूरे मुंह में अच्छे से घुमाना है। 8 से 10 मिनट तक आपको उससे अपने मुंह में कुल्ला करते रहना है। इससे आपका जो माउथ का इलास्टिसिटी है वो बना रहता है। इसके साथ साथ आपका जो दांत है उसके ऊपर एक ऑयल का लेयर ये बना देता है, जिससे आपके दांत में प्लाक का फॉर्मेशन होना कम हो जाता है, आपके दांत में कैविटी लगना कम हो जाता है, और आपका जो मसूड़ा होता है वो हेल्दी हो जाता है। इसके साथ जैसे आप कुल्ला करते हैं या स्विश करते हैं अपने
ऑयल से, तो जो भी फंसा हुआ गंदगी आपके दांत के बीच में है, जो ब्रशिंग से नहीं निकल पा रहा है, वो प्रेशर से जनरली निकल जाता है और आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है। अभी तक मैंने आपको जो होम रेमेडी बताई है वो मैंने उस सिचुएशन में बताई है जब आपके दांत में पिकिंग फेशियल केरीज का स्टार्टिंग है या फिर आपके दांत में सिर्फ डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आपके दांत में या तो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं या तो व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं। बट अगर आपके दांत में एक बड़ी सी कैविटी बन गई है जिसमें आपको दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है, या फिर आपके दांत में खाना फंसता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की कैविटी को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं किसी भी तरीके के होम रेमेडी से, तो आपका सोचना ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कैविटी को आप चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी ब्रशिंग कर लें, कितनी भी सफाई कर लें, उसको आप फिर से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डीमिनरलाइज एरिया होता है, ये जो सड़न वाला एरिया होता है, वो अपने आप फिर से नहीं बन सकता। ये स्किन की तरह नहीं होता है कि अगर स्किन आपका जल गया या फिर स्किन आपका हट गया, आपके हाथ में घाव हो गया, तो वो अपने आप स्किन बना लेगा। दांत में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, दांत रीमिनरलाइज करने की कैपेसिटी होती है, दांत में अपने आप को फिर से बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर आपके दांत में कैविटी बन गई है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। जितना भी सड़न वाला एरिया होता है, डॉक्टर्स को एक मशीन होता है जिसको हम एयरोटर बोलते हैं, उसकी मदद से डॉक्टर इस सड़न वाले एरिया को पूरा क्लीन करता है और वहाँ पे दांत के कलर का फिलिंग मटेरियल डाल देता है। दांत के कलर का फिलिंग मटेरियल डॉक्टर के पास बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल होता है, क्योंकि कुछ लोगों के जो दांत होते हैं वो या तो वाइट होते हैं, कुछ के दांत येलोइश वाइट होते हैं, और कुछ लोगों के दांत स्टेन्ड होते हैं, पीले होते हैं। तो आपकी जब कैविटी बनती है और जब फिलिंग होती है, तो अगर आपके पीले दांत में बिल्कुल सफ़ेद फिलिंग करा देंगे तो वो अलग से दिखेगा। आजकल लोग बिल्कुल दांत को पहले जैसा बनाना चाहते हैं या फिर पहले से बेटर बनाना चाहते हैं। तो आपके दांत का जो भी कलर रहेगा वो शेड चूज़ किया जाता है और उसके बाद उस दांत के शेड का फिलिंग आपके दांत में डाला जाता है। फिर बात करते हैं, अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत सीवियर पेन है, आपका जो सड़न है वो पल तक पहुँच गया है, नस तक पहुँच गया है, आप रात को सोते हैं तो सो नहीं पाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हर बार पेन किलर ले रहे हैं तब भी दर्द खत्म नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर आपको फिलिंग कर देगा आपके कहने पे, तो आपको दर्द जो है वो बना रहेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सड़न लग गया है, जो नस तक पहुंच गया है, वो ट्रीट करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। डॉक्टर आपके दांत के सारे नस को निकालते हैं, उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन होता है दांत में उसको निकालते हैं और आपके जड़ और दांत में फिलिंग मटेरियल भरते हैं और उसके ऊपर आपके दांत के कलर का कैप लगा दिया जाता है ताकि आपके दांतों में फिर से पहले की तरह मजबूती आ जाए। बेस्ट होता है इनिशियल स्टेज में अगर आप अपने दांत पे ध्यान दे देते हैं और खुद ही घर में ही रीमिनरलाइज करने का ट्राई करते हैं, तो उससे आपका जो नेचुरल दांत है वो बना रहता है और आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर कैविटी बन गया है, खाना फंस रहा है, तो आप इस झांसे में ना आए कि मैं घर बैठकर ही इसको ठीक कर लूँ। कि नेट पे बहुत सारी ऐसी होम रेमेडी होती है जो ये दावा करती है कि आपकी कैविटी को ठीक कर दिया जाए। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें कि आप अपनी कैविटी को अपने आप ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। और नेचुरली आप अपने दांत को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ साथ आप 2 बार ब्रश कीजिए, 2 दांत के बीच में जो फंसा हुआ खाना होता है उसको साफ कीजिए, जिसके लिए आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने डाइट का ख्याल रखें, अच्छे से फाइबरस खाना खाएं, एप्पल्स खाएं। इससे भी आपका जो दांत होता है उससे नेचुरल क्लीनिंग होती है आपके दांत की और आपके दांत में प्लाक का जमना कम हो जाता है। साथ साथ जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उससे आपको बचना है, क्योंकि उसके अंदर होता है शुगर और उसके अंदर होता है स्टार्च, और ये सारी चीज़ें बैड बैक्टीरियाज को आपके माउथ में अट्रैक्ट करती हैं और उसको एक्टिव बनाती है। आप ऐसी चीज़ें खा भी रहे हैं तो आपको तुरंत या तो ब्रश कर लेना है या तो कुल्ला कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।